ट्रिप का आखिरी दिन शुरू हो चुका है। टाइम हो रहा है 7:50 सुबह के और पैसा फाइनली वसूल हो गया है। पता नहीं कितनी दिखेगी या नहीं। स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। टेम्परेचर हो रहा है -3। अब शायद दिख रही होगी कुछ फ्लेक्स। मैं हूँ अपने होटल के सामने। मज़ा आ गया एकदम। अब दिखाता हूँ आपको स्नो फ्लेक्स। मेरी जैकेट पे अगर कुछ दिख रहा हो तो मौज हो गई भाई। पूरा पैसा वसूल हो गया है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। 7 बजे उठ गया था सो के और जैसे ही उठा 10 मिनट बाद स्नोफॉल होने लगी थी और अभी भी हो रही है। -3 डिग्री हो रहा है। ये है मेरे रूम से। इंटेंसिटी बढ़ चुकी है अब। नाउ लुक एट दिस। पता नहीं कितनी दिख रही है कितनी नहीं यार। पड़ रही है, बहुत तेज़ पड़ रही है। उस पहाड़ पे सामने पूरा जम चुकी है। ये कल रात को नहीं थी सामने वाले पहाड़ पे। पता नहीं, मुझे इसमें इतनी सही नहीं दिख रही है अभी क्योंकि वाइट बैकग्राउंड आ रहा है पीछे से। तेज़ हो गई है। नीचे गया था उससे तेज़ हो गई है। अभी दिख रही है। टाइम 10:30 और ये दूसरे रूम की बालकनी से व्यू है। ये वाला जो ट्विन बेडरूम वाला रूम था ना, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, गंदा हो रहा है ये। इससे ऐसा व्यू है। कुछ ऊपर खाबड़ बन रहा है। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं शायद होटल ही बनेगा सामने। 10:30 बज गए। नाश्ता कर लिया। नाश्ते में यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। टोटल कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट था। फ्रेंच टोस्ट, कुछ सनी साइड अप सा कुछ था, सॉसेस, कोल्ड मीट और बाकी कुछ सलाद और ब्रेड वगैरह। तो सलाद खा ली थी, एक ब्रेड खा ली थी। कुछ भी नहीं था मतलब। अब जाऊँगा फिर से इंडियन रेस्टोरेंट में खाने। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं स्पाइस गार्डन इंडियन रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट है यहाँ पर मेरे इस होटल से, बेस्ट वेस्टर्न से। एक स्पाइस गार्डन है, वो 1.5 किलोमीटर है नीचे, इधर से नीचे, ठीक है। और दूसरा है हवेली इंडियन। मैं कल हवेली इंडियन में चला गया था, खाना अच्छा है उसका। बट अभी भी शायद हम हवेली इंडियन में ही जाएंगे क्योंकि वो 500 मीटर पे ही है। तो अभी वहाँ जाऊँगा, वहाँ कुछ छोले भटूरे वगैरह वो सब कुछ खाना है। उसके बाद हम 1-2 व्यू पॉइंट्स देखने फिर से और ऊपर जाएंगे इस तरफ और उसके बाद हम निकल जाएंगे तिबिलिसी। आज मेरा आखिरी दिन है। स्नोफॉल मिल गई है, पैसा वसूल हो चुका है, मज़ा आ चुका है। ठंड अभी भी हो रही है। 2 या 3 डिग्री अब आ गया। थोड़ी सी धूप आना शुरू हो गई है। मिलते हैं अभी आपसे नाश्ते के टाइम। आ गया हूँ भाई इंडियन रेस्टोरेंट पर। उधर का ही अपना होटल था। यहाँ से नीचे उतर के यहाँ पे हवेली इंडियन रेस्टोरेंट ओल्ड गदौरी के नाम से मैप पर आता है। यहीं पर रात में मैं आया था, यहीं पे सुबह आ गया हूँ। गज़ब का मौसम हो रहा है, मज़ा आ गया भाई। एक स्नोफॉल और शुरू हो चुकी है भाई। पता नहीं कितनी दिखेगी नहीं दिखेगी। पड़ रही है ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मज़ा आ गया। दूसरी स्नोफॉल। अब देखिए भाई इंटेंसिटी। ये है स्नोफॉल असली। अब पता चल रही होगी। नाश्ता कर लिया, निकल रहा हूँ। आलू पराठे खाए थे, ज़बरदस्त आलू पराठे थे। 1500 रुपये बिल आया, कुछ भी नहीं है। और चाय पी थी थोड़ी। हवेली इंडियन रेकमेंडेड अगर आप गदौरी आते हैं तो। बेहतरीन आलू के पराठे, ज़बरदस्त स्नो पड़ रही है। हो गया भाई, पूरा काम हो गया है। हाँ, अनबिलीवेबल। एक फ़ोटो स्टॉप लिया था, नीचे वापस जा रहा हूँ अब तिबिलिसी की तरफ। एरिया देख लीजिए, अति सुंदर, अति सुंदर। सामने कोई छोटी सी बसावट है उधर। दिस फील्स
टोटली लाइक स्विट्ज़रलैंड। मुझे नहीं लग रहा मैं जॉर्जिया में हूँ। इससे सुंदर क्या ही हो सकता है यार, कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। लेट्स गो। सॉरी, यस यस, यू कैन क्लोज दैट। ओके, रेडी टू गो। डालो। Mini croissant, Mini croissant, 5 piece inside. 7 days. ये ब्रांड अच्छा है। काफी अच्छा ब्रांड है। एक स्टॉप मैंने फिर से यहीं पर ले लिया है, किस एरिया में, ये जिन वाली रिजर्वायर पे। बहुत खूबसूरत जगह है भाई, और बेसिकली लिया इसलिए है क्योंकि मुझे खानी थी टोर्नेडो फ्राइज़। बहुत बढ़िया लगी थी भाई वो, बहुत बढ़िया। आज थोड़ी स्पाइसी करके बनवा रहा हूँ, तो वही खाएंगे अपन। बस फिर चलते हैं Tbilisi। Live here, married here, on Indian gay woman, and stay here to live. Yes, I want. It was my dream. टाइम 4:30, जगह Tbilisi। फिर से आखिरी दिन इस ट्रिप का, इस वेकेशन का, इस कंट्री का, कुछ भी कह लो। सातवां दिन और मैं आ गया हूँ अपने 7वें होटल में। ये है इबिस बजट Tbilisi। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 7वां दिन है मेरा इस ट्रिप का, बस 7वां ही होटल है। पर डे एवरेज एक होटल का मेरा वो आया है। ये होटल मैंने 6 घंटे के लिए बुक किया है। 10 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा एयरपोर्ट। अगर नहीं करता तो जितना भी पैसा इस ट्रिप पे खर्च हुआ है सबकी लग जाती वाट, और शरीर की वाट लग जाती, क्योंकि हम 6 घंटे 5-5 लगेज लेके बड़ी कहीं नहीं घूम सकते थे। 6 घंटे के लिए बुक किया है, 2 रूम्स बुक किए हैं सिर्फ 5200 इंडियन रुपीज़ में। 10 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, 4:30 अभी बज रहे हैं। अभी प्लान है कि यहाँ से थोड़ा बहुत एक बार फिर से जाएंगे गैलेरिया मॉल, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। मैं मैकडी गया था जहाँ पर, उसी मॉल में शायद फिर से जाएंगे। रुस्ता वैली एवेन्यू पास में ही है, बस वो रुस्ता वैली एवेन्यू पे ही समझ लीजिए, वहाँ से स्टार्टिंग है जहाँ पर वो मॉल लोकेटेड है, और ये है वो स्ट्रीट जहाँ पर ये होटल लोकेटेड है। इबिस बजट ठीक ठाक है, बट इसके रूम्स तो वैसे ही होते हैं। दिखा देता हूँ आपको रूम भी। बजट होटल है तो बजट रूम ही मिलेगा। लेट्स गो। इसका कॉरिडोर काफ़ी सुंदर है, थीम काफ़ी अच्छा बना रखा है। रूम तो बस रूम रुकने लायक ही होते हैं, सांस वाँस भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते हो इनके कमरों में, इतने छोटे होते हैं। बट मैं दिखा देता हूँ 239 ये है मेरा रूम। थीम अच्छी है बट इसकी, पूरा येलो और ब्लू दरवाज़ा, और ये है मेरा रूम। एक डबल बेड, एक सिंगल बेड दिया है। वैसे ये ट्रिपल रूम मुझे मिल गया, छोटा सा, बस उतनी सी जगह, वहाँ पे एक टेबल और एक ये, और बस छोटा सा टीवी, बस इतने ही रूम है। ये दरवाज़ा ये रूम तो वैसे मैंने डबल ही रूम किया था, इससे भी छोटा रूम था, बट ये इसने अपग्रेड कर दिया। तो एक और रूम है मेरा, वो डबल है, ये ट्रिपल में अपग्रेड कर दिया। मैंने कहा भाई जब रुकना नहीं है आज 6 घंटे रुकना है, तब तूने अपग्रेड कर दिया। अगर चलो ठीक है, ये भी सही है। तो ये अपग्रेड करके मिल गया है। बस ये रूम है बस, बट इसमें क्या है, बस लेटना है, 6 घंटे बिताने हैं। 4:30 बज रहे हैं, 10 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। और अभी हम जा रहे हैं मॉल। अब कब लेटेंगे कब नहीं, बट आराम मिल जाएगा। अगर नहीं करते ना भाई, लग जाती है शरीर की, और सारे ट्रिप में जितने भी पैसे उड़े हैं सब बर्बाद हो जाते। 5000 बचाने के चक्कर में 5.5 लाख का ऐसी तैसी हो जाती है। चलो निकलते हैं। इसको अपने होटल से बाहर आ गया हूँ। ये है होटल के जस्ट पीछे वाली मेराब कोस्तावा स्ट्रीट, और थोड़ी सी स्ट्रीट वॉकिंग कर लेते हैं। असली मज़ा तो यहाँ पे यही है, स्ट्रीट वॉकिंग का, जो इंडिया में नसीब नहीं होता। अरे भैया चिमनी के खाओगे? आओ, चिमनी के खाते हैं। ये फल फ्रूट की दुकान है। बंद है अभी। टहलते हुए मैं आ गया हूँ यहाँ पर। मैं इस स्ट्रीट से आया हूँ, मेराब कोस्तावा स्ट्रीट,
ये एक चौक है बीच में, उसके बाद यहाँ पे इनकी मोस्ट फेमस स्ट्रीट ख़त्म होती है, रुस्तावेली एवेन्यू, और ये सीधा जाएगी 1.5 किलोमीटर लिबर्टी स्क्वायर तक, पूरी रुस्तावेली एवेन्यू। मोस्ट फेमस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स पूरी इस स्ट्रीट से 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पे टिल लिबर्टी स्क्वायर। और मैंने ले लिया स्टॉप यहाँ पर अपनी पेट ब्रांड पर एक बार और, प्रॉबेबली लास्ट बार इस कंट्री में, मैकडी पर। क्या बेहतरीन मैकडी बनाया है, ये देखिए इस बिल्डिंग में मैकडी बनाया है। और ये यहाँ पर स्लोप पहाड़ों पर, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। मस्त सर्दी हो रही है, मतलब हवा चल रही है, टेम्परेचर शायद 15 डिग्री के आसपास है, लेकिन मज़ा आ रहा है। हाफ शर्ट पहन रखी है, मस्त ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से रुस्तावेली एवेन्यू ख़त्म है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक टिल लिबर्टी स्क्वायर, रुस्तावेली एवेन्यू। एक स्ट्रीट ये आ रही है, अगेन स्लोप्स पहाड़ों पर। और ये मैकडी, कुछ ऑर्डर किया है मैकडी से, 20 लारी का बिल बन गया, ऑलमोस्ट 19 लारी। एक वेज बर्गर फिर से लिया है, कुछ पीने का लिया है पापा ने। चलते हैं अंदर। भाई बर्गर खा के होटल गया था 2 मिनट के लिए और उसके बाद फिर से आ गया हूँ। ये सामने मैंने आपको दिखाया था ना, ये फल फ्रूट की दुकान। मम्मी पापा ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, मैंने बर्गर खा लिया, उनको भी भूख लगी थी। छोटे से एक 150 से भी कम स्क्वायर फीट के छोटे से एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। ऑथेंटिक नपोलिताना पिज़्ज़ा, फरीना, इतना सा शटर है। ये इनका मेन्यू है और ये अंदर से इतनी सी दुकान है। हाँ सही है। नाउ यू कैन से खाने पीने का कल्चर तो भाई इनक्रेडिबल है। मतलब इंडिया से बाहर, मतलब हर दूसरी दुकान खाने की होती है, छोटी से छोटी, एक शटर डाल देंगे। अब इसमें अंदर क्या है, अवन रख लिया वुड फायर्ड के लिए, एक शटर डाल दिया, कुछ भी नहीं है। 125 स्क्वायर फीट की उसमें उसने पिज़्ज़ा का 4 पिज़्ज़ा रख लिए हैं, 2-3 कॉफ़ी चाय बेच रही है, खोल लिया। गज़ब ट्रेंड है भाई, इंडिया कुछ भी कहीं लगता ही नहीं है इनके सामने खाने पीने के ट्रेंड। हर 50 मीटर पे एक कैफ़े, रेस्टोरेंट, कैफ़े, रेस्टोरेंट, दैट्स इट। होटल में वापस आ चुका हूँ। टाइम अब हो गया है 7, 3 घंटे बचे हैं बस इस देश में, इस ट्रिप के, इस वेकेशन के। अभी जो आपने जस्ट देखा वीडियो में, वो फ्लाम कुकन था। बेसिकली टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, फ्लैट ब्रेड ही होता है, जर्मन डिश है, फ्लाम कुकन बोलते हैं। हर कंट्री में एक सी चीज़ होती है, नाम अलग कर देते हैं। एक फ्लैट ब्रेड टाइप था, बट बहुत ज़बरदस्त था। पिज़्ज़ा लिया था इससे पहले, वर्दूरा पिज़्ज़ा होता है जो वेज वाला, इंडिया में भी मिलता है, वो लिया था, वो फिल्म नहीं किया। उसके बाद मैंने ये फ्लाम कुकन लिया, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त क्रिस्पी था, और पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त था। इन दोनों चीज़ों का बिल आया 54 लारी, 1700 रुपये। कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है, मेरा मतलब मैं तो पर्सनली कहूँगा कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉमिनल है। ये ट्रिप मेरा ख़त्म होता है यहीं पर। दोनों कंट्रीज़, अज़रबैजान और जॉर्जिया, मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा। आप अगर कहीं का भी प्लान कर रहे हैं, अब सब छोड़ दीजिए, थाईलैंड, वियतनाम, सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और इन 2 देशों को घूम के जाइए। दोनों का एक अलग यूनिक लेवल ऑफ ब्यूटी है, कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं से। अज़रबैजान एक टोटली डिफरेंट कल्चर है, जॉर्जिया एक टोटली डिफरेंट कल्चर है, मोर सॉर्ट ऑफ यूरोपियन कल्चर, लेकिन बहुत खूबसूरत है, नेचुरली बहुत खूबसूरत है। और बाकू अपने आप में उसकी एक अलग खूबसूरती है, अर्बनाइज्ड है तो वो उस हिसाब से खूबसूरत है। बाकू के बाहर के एरियाज़, गोबुस्तान, गबाला, वो एक अलग खूबसूरती है। अनबिलीवेबल ट्रिप, बहुत ज़बरदस्त। और इस वीडियो को मैं करूँगा यहीं पे ख़त्म। मैं अब तबिलिसी से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली की वापस, उसका कोई फ़िल्म नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो मुझे फ़िल्म करने में मज़ा नहीं आता यार, वो सैड मोमेंट होता है, नहीं मज़ा आता। मेरे लिए यहीं पर ख़त्म हो गया है, ये मेरा ट्रिप ख़त्म होता है यहीं पर।
goodbye, and it's been some incredible 7 days from some outstanding 2 countries. अनबिलीवेबल, बहुत खूबसूरत दोनों देश अपने आप में एक अलग ब्यूटी, एक यूनिक ब्यूटी, नो कंपैरिजन टू ईच अदर. बाय बाय, गुड नाइट फ्रॉम Tbilisi एंड गुड नाइट फ्रॉम दिस वंडरफुल सीरीज. I see